यहाँ के शिल्प और कलाओं के लिए जानी जाती है, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। बड़ी बात यह है कि अब इन कलाओं की चमक G20 के देशों में भी नजर आएगी। जी हाँ, बीते दिनों काशी G20 के दूसरी बैठक की गवाह बनी, जहां पर उत्तर प्रदेश व काशी के 9 साल के विकास के मॉडल पर चर्चा की गई। इस दौरान मेहमानों के सामने पूर्वांचल के जीआई उत्पादों की बकायदा प्रदर्शनी लगाई गई और यहाँ पर डेमो के जरिए उन्हें उस उत्पादों की जानकारी दी गई। खास बात यह रही कि पहली बार काशी में इतनी खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां पर G20 के मेहमानों ने प्रोटोकॉल को छोड़ करके यहाँ की खूबसूरत कलाओं से अभिभूत होकर के बकायदा खरीदारी की। मेहमानों की खरीदारी ने शिल्पियों और कारीगरों के मन में G20 के देशों में व्यापार की नई उम्मीद बढ़ा दी है। काफ़ी चीज़ें पसंद आई थी, जिनमें वो विशेषकर मैजिक बर्ड अपने साथ ले गए थे और मोर अपने साथ ले गए थे। कुछ लेडीज जो थी, महिलाएं, वो अपने साथ ऑर्नामेंट्स भी ले गई थी और ये गुलाबी और काफ़ी सारे लोग नंबर भी ले गए थे और भविष्य में वो संपर्क करने का बोले थे कि संपर्क करेंगे, ऑर्डर भी देंगे। वहीं यदि जीआई एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि निश्चित तौर पर विदेशी मेहमानों ने जिस तरीके से यहाँ की कलाओं को से अभिभूत होकर के यहाँ की कलाओं का प्रोत्साहन किया है, वो आगामी दिनों में G20 के देशों में पूर्वांचल व काशी के इन कलाओं का डंका बजवाएगा और ये कला और भी ज्यादा निखरेगी और इसके साथ ही व्यापार की और भी ज्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। अब G20 का होना बनारस में और ख़ासतौर से डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ होना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इससे टूरिज़्म की, हैंडीक्राफ्ट की, हैंडलूम की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं वहाँ पे हमको दिखी। जैसे यूरोप से आने वाले जो लोग थे, जो दूसरे और कंट्रीज़ के G20 देशों के लोग थे, वो लोग कारपेट के ऊपर में, फ्लोर कवरिंग के ऊपर में उनका विशेष ध्यान जा रहा था। तो ढाका से लेकर के दूसरे देशों के जो इस तरह के यूरोपियन आ रहे थे, वो ब्रोकेट और साड़ियों के ऊपर में उनका विशेष आकर्षण था। जो अन्य देशों के लोग थे, वो हाथी के अंदर हाथी, जो रामनगर का स्टोन क्राफ्ट है, वो देख करके आश्चर्यचकित थे। और वुड कार्विंग का मिनिएचर, और दिस कंट्री के जो लोग आए हुए थे, वो बुद्ध की मूर्तियों के बारे में, बुद्ध की कार्विंग के बारे में उनकी विशेष दिलचस्पी थी। तो सारा एक हम अगर सबको समेटते हुए अगर ये कहें, बाकी मुद्दों के साथ साथ यहाँ पे शिल्पियों में, बुनकरों में बहुत उत्साह है कि आने वाले समय में उनके डेलीगेशन के माध्यम से, फिर बायर सेलेक्ट मीट जो होने वाली है, इसके बाद में कल्चरल जो G20 यहाँ पे होने वाला है, उसके साथ में जुड़ेगा और बनारस से व्यापार का एक बड़ा रास्ता दुनिया के G20 देशों के साथ साथ अन्य देशों में भी जाएगा। जैसे कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बनारस के शिल्पकला, पूर्वांचल के शिल्पकला पूरे विश्व में अपना डंका बजा रही है, उसमें अब G20 के देश भी शामिल होंगे। प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।